नमस्कार दोस्तों, घंटों पूछताछ का सामना करने के बाद स्पेशल सेल ने पत्रकार अभिसार शर्मा और न्यूज क्लिक के लेखक उर्मिलेश को छोड़ दिया है। उर्मिलेश के वकील गौरव यादव से हमारी संवाददाता ज्योति यादव ने खास बातचीत की है। इस बातचीत में वकील गौरव यादव ने बताया है कि सुबह दिल्ली पुलिस उर्मिलेश को पूछताछ के लिए लेकर गई थी, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। सुनिए क्या कह रहे हैं वकील गौरव यादव। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से सुबह से ही तमाम पत्रकारों पे अभिसार शर्मा से लेकर न्यूज़ क्लिक के लेखक, एडिटर सभी पर एक तरह से दिल्ली पुलिस ने छापेमारी कर दी है। इस वक्त मैं कोशिश करूंगी कि उर्मिलेश जो कि न्यूज़ क्लिक के लेखक हैं, उनके वकील गौरव यादव, एडवोकेट गौरव यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि ये निकल रहे हैं तो सीधे तौर पर मुझसे इन्हें बातचीत करनी पड़ेगी। क्या कहेंगे सर, अब क्या क्या हुआ अभी तक इसमें? देखिए, सुबह दिल्ली पुलिस ने उनको लाई थी जांच करने के लिए। उसके बाद अभी तक जो है कुछ ही समय पहले माननीय उर्मिलेश जी को जो है छोड़ दिया है। इतनी सी जानकारी है। बाकी विवरण देने के लिए उन्होंने अब मुझे जो है मना किया गया। कोई इसके बारे में क्या एफआईआर है, किस सेक्शन में किया गया है, इस पर हमें कोई जानकारी नहीं है। न्यूज़ क्लिक को जो चीन से फंडिंग हो रही है, बड़ा और गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। भाजपा के सांसद ने खुद सदन में चिल्ला चिल्ला के कहा था। जना उसके बारे में हमें कुछ नहीं बोलना है। मैं समझता हूं कि जो अब मेरा काम था वो मैंने किया। सुना साथियों, आपने इस वीडियो में पता तो आपको चल ही गया होगा जो घटनाक्रम कल सुबह सुबह हुआ। दिल्ली की स्पेशल सेल पुलिस ने अचानक अभिसार शर्मा, उर्मिलेश जी जो न्यूज़ क्लिक के लिए लिखते हैं और उनके एंकर हैं, इन्हें अचानक इनके घर पर रेड की गई और पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया और इन्हें लोधी रोड स्थित अपने ऑफिस में लेकर गई पुलिस और वहाँ इनसे लंबी पूछताछ की गई। हालांकि उसके बाद रिहा कर दिया गया और इनसे क्यों पूछताछ की गई ये भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि न्यूज़ क्लिक के जो एडिटर इन चीफ हैं प्रवीर पुराकायस्थ, उन पर आरोप है कि उन्हें चीन की तरफ से फंडिंग की जाती है और वे चीन के समर्थक हैं, उनकी पॉलिसीज के। इस प्रकार के केवल आरोप हैं और एक अमेरिकी पत्रिका में भी इस प्रकार की खबर छपी है। ये केवल आरोप हैं, इस पे कोई पुख्ता सबूत नहीं है फंडिंग का कि उनको फंडिंग मिली है और वास्तव में वो कोई ऐसा कार्यक्रम वो चला रहे हैं और चीन का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन केवल ये आरोप है और इसी आरोप पर ये सारी कार्रवाई की गई है। और जैसा कि आपको पता है, कुछ समय पहले बीबीसी के दफ्तरों पर भी जो एक न्यूज एजेंसी है, इंग्लैंड की है, तो उस पर ब्रिटिश सरकार ने भी कहीं ना कहीं भारत सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। और जैसा कि पूरे विश्व में आजकल इस बात की चर्चा है कि जो भारतीय मीडिया है उस पर कहीं ना कहीं मोदी सरकार नियंत्रण कर रही है और गोदी मीडिया, एक नए शब्द का भी आविष्कार हुआ, गोदी मीडिया, यानी कि बड़े बड़े जो टीवी चैनल हैं उन पर भी जो नियंत्रण है भारत सरकार का, मोदी सरकार का। और वे दिन रात मोदी सरकार की भले ही गलत नीतियां हो, भले ही कुछ ऐसे गलत काम कर रहे हों, जिस प्रकार की भी मोदी सरकार की नीतियां हैं, पॉलिसियां हैं और उनके जो रणनीति है और जिस प्रकार वो देश के अंदर वो शासन कर रही हैं, देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर रही हैं, उसको कहीं ना कहीं ये जो बिकाऊ मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो उनको बढ़ावा दे रहा है। और उन्हीं के जो इस प्रकार के नफरती चिंटू हैं जो हिंदू मुस्लिम के बीच खाई को और गहरा करने में लगे हुए हैं, दिन रात इसी काम में वो लगे हुए हैं, उनको ही ये न्यूज़ जो टीवी चैनल हैं बड़े, उनको वहाँ बुलाया जाता है और जो है नफरत जो है बढ़ाई जाती है, मुस्लिम हिंदू के बीच जो नफरत पैदा की जा रही है। इसमें ये जो एंकर हैं, टीवी एंकर हैं, बिकाऊ मीडिया, वो बहुत ही बढ़ चढ़कर काम कर रहा है और भारत सरकार जो है, मोदी सरकार, उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रही है, उसको इनाम दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो भारत के अंदर स्थिति पैदा हो चुकी है, तो उससे
भारत का अपमान हो रहा है पूरे विश्व के अंदर कि जो भारत का मीडिया है वो बिकाऊ है। यहाँ जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, जैसे न्यूज़ क्लिक के जो एंकर हैं अभिसार शर्मा हैं, तो उर्मिलेश जी हैं, तो ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, रविश कुमार वगैरह, अजीत अंजुम जी हैं, प्रसून वाजपेयी हैं। तो ये सब ऐसे पत्रकार थे जो अपनी सच्ची साफ सुथरी पत्रकारिता के लिए प्रसिद्ध हुए। उनका नाम है हिंदुस्तान के अंदर, विदेशों के अंदर भी। जैसा कि रविश कुमार को मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो ये जो है भारत की जो राजनीति है, जो मौजूदा भारत सरकार है, मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है, वो कहीं ना कहीं अपने ही गुणगान करने वाली ही मीडिया को प्रोत्साहित कर रही है, उनको प्रमोट कर रही है, और देश के अंदर नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। और जो पत्रकार सच्ची पत्रकारिता करते हैं, जो देश के सामने, आम लोगों के सामने सच्चाई पेश करते हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं नियंत्रण करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आरोप, केवल मात्र आरोप पर ही इस प्रकार की कार्रवाई तुरंत हो गई है, लेकिन जो अडानी है उस पर भी आरोप लगे थे, तब उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं की, कोई जांच कमेटी नहीं की गई, न उन्हें कोई पूछताछ की गई, न उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो मोदी जी के चाहते हैं, पार्टी के लिए फंडिंग करते हैं। देश की जो ऐसी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े जो एजेंसियां थी, सब पर अडानी का कब्जा करवाया जा रहा है। उद्योग और जो भी उद्योग धंधे हैं उन सब पर अडानी जो है उनको सौंपे जा रहे हैं। जो सरकारी संस्थाएं थी उनका निजीकरण किया जा रहा है, अडानी के हाथों सौंपा जा रहा है। तो इस प्रकार का ये जो भारत सरकार का, या यूँ कहें मोदी सरकार जो कर रही है, तो ये देश के लिए बहुत ही घातक है। और विपक्ष इसी बात को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है, भाजपा पर हमलावर है, और ये जो है बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है भाजपा से। और इस प्रकार वो कहीं ना कहीं हर विरोधी को दबाने, उस पर नियंत्रण करने, उसको जेल के अंदर ठूंसने, उस पर तरह तरह की विभिन्न यूएपीए की धाराएं लगाकर उनको डराने का काम कर रही हैं कि वो मोदी सरकार के विरुद्ध एक भी शब्द न बोले। उससे ऐसा न हो कि मोदी सरकार की कहीं ना कहीं पोल खुल जाए, उसका जो सत्ता को खतरा हो जाए। क्योंकि अभी कुछ राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 5 राज्यों के अंदर, और उसके तुरंत बाद देश के अंदर लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। और जो ये पत्रकार हैं जिन पर ये इस प्रकार का एक्शन लिया गया है, ये कार्रवाई की गई है, इनको ये दबाने, डराने, धमकाने का काम किया जा रहा है, ताकि वो जो सच्चाई सामने न लाएं। क्योंकि दिन रात वो जो सच्चाई तो सच्चाई होती है, क्योंकि बिकाऊ मीडिया तो बिका हुआ है, वो तो मोदी का ही गुणगान करेंगे, उन्हीं की प्रशंसा करेंगे, भाजपा की प्रशंसा करेंगे। और जो सच्चाई है, जो सच्चे आंकड़े हैं, जो हकीकत है, वास्तविकता है, उसको सामने नहीं आने देंगे। लेकिन जो सच्चे पत्रकार हैं, इन्हीं ये जो जिनके मैंने पहले भी आपको नाम बता चुका हूँ, अभिसार शर्मा हो, उर्मिलेश जी हों, रविश कुमार जी हों, अजीत अंजुम हों, या प्रसून वाजपेयी, ये सभी टीवी एंकर थे, नेशनल टीवी एंकर के अंदर ये एंकर थे। इनको जब ये सवाल करते थे, जो वाजिब सवाल थे, क्योंकि जो सत्ता के अंदर सरकार होगी जिस पार्टी की, तो सवाल तो उसी से होंगे। तो ये जब सवाल पूछते थे पार्टी प्रवक्ताओं से, तो कहीं ना कहीं उनके पास उनके सवालों का, इन पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं होते थे। इसलिए मोदी सरकार ने इनको बाहर का रास्ता दिखवाया। उन टीवी चैनलों के जो चीफ एडिटर इन चीफ थे, उनको कहकर इनको वहाँ से बाहर निकलवा दिया गया। और अब वो जो है वो स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, वो अपने ही प्लेटफॉर्म से जो सच्चाई है देश के अंदर, जिस प्रकार की भी वो घटनाएं हैं देश के अंदर मौजूदा समय में 9-10 साल से हो रही हैं, तो उस आम लोगों की जानकारी में लाने का काम कर रहे हैं। लोगों के अंदर जागरूकता भी आ रही है। तो अब ये मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को, भाजपा प्रवक्ताओं को, भाजपा के शीर्ष नेताओं को ये रास नहीं आ रहा। उन्हें ये कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है, आभास हो रहा है कि इन
जो सच्चे पत्रकार हैं, ये हकीकत जो सच्चाई जनता के सामने ला रहे हैं और जो माहौल है उनके विरुद्ध तैयार किया जा रहा है, तो इनको कहीं ना कहीं डराने का काम किया जाए। अब ये आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर ये इस प्रकार के यूएपीए कानून, इनकी संगीन जो गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं, उनके तहत इनसे पूछताछ की गई। और कहीं ना कहीं मोदी सरकार को ये भी भय था कि कहीं ये जो है इनकी जो ये स्टेप है ये उल्टा न पड़ जाए। उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया गया, रिहा भी कर दिया गया है, लेकिन ये केवल एक डराने का काम था। उन्हें डराने धमकाने के लिए ये कार्रवाई मात्र की गई थी, ताकि अभी चुनाव में इनके जो प्रचार है, इनकी जो सच्चाई जो जनता के सामने ला रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इससे उन्हें भय हो जाए, उनके अंदर भय की भावना भर जाए और ये मोदी सरकार के विरुद्ध जो इतने मुखर तरीके से बोल रहे हैं, तो ये कुछ इन पर इस बात का कोई दबाव पड़े। लेकिन अभिसार शर्मा ने बाहर आते ही इस बात का एक ट्वीट कर ये बात जाहिर कर दी, अपने दिल की बात कह दी कि वो अपना जो पहले जिस प्रकार वो जो सच्चाई है आम जनता के सामने ला रहे हैं, वो पीछे कभी नहीं हटेंगे। वो अपना जो काम है वो बदस्तूर जारी रखेंगे, उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। तो ये जो कल कार्रवाई की गई है, निहायत ही देश की जो मीडिया है उस पर नियंत्रण करने के लिए, उसे डराने के लिए कार्रवाई की गई है। बीबीसी पर भी इसी प्रकार ये कार्रवाई की गई थी, क्योंकि उन्होंने जो 2002 के अंदर गोधरा कांड के बाद जो वहाँ कत्लेआम कत्लोगार्द हुई थी, उसके बारे में उन्होंने एक जो है फिल्म जो है वो प्रदर्शित की थी। तो इस कारण अब कहीं ना कहीं इस कार्रवाई जो कल की गई उससे बिल्कुल स्पष्ट साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा जो संकट में है, बौखलाहट में है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के शीर्ष नेता हैं, वो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहाँ कहीं भी जाते हैं उनके पास वही एक ही एजेंडा है, नफरत का। मुस्लिम हिंदू के बीच नफरत फैलाओ, झूठा प्रोपेगेंडा चलाओ और वोट बैंक जो है हिंदुओं का ध्रुवीकरण कर वोट हासिल करें और सत्ता के साथ उन्हें इतना गहरा जो उनका प्रेम है, स्वार्थ है, जो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें कहीं ना कहीं ये आभास होने लगा है कि जिस प्रकार जनाधार खिसक रहा है और देश के अंदर माहौल बन रहा है, और इंडिया जो है, जो यूपीए का दूसरा नाम है इंडिया, तो वो कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल चुका है और भाजपा पिछड़ती जा रही है। उनके जो सहयोगी एनडीए के जो दल थे वो भी कहीं ना कहीं भाजपा से पल्ला झाड़ रहे हैं। अभी AIDMK ने भी पल्ला झाड़ लिया तमिलनाडु से और उनका गठबंधन टूट चुका है, और भी बहुत सारे अकाली दल भी उनसे पल्ला झाड़ चुका है। तो इस प्रकार जो ग्राफ है भाजपा का या मोदी जी का, वो गिरता जा रहा है दिनों दिन। तो इसलिए कहीं ना कहीं बहुत ही बौखलाहट में मोदी जी जहाँ कहीं भी चुनावी सभा को संबोधित करते हैं, तो पहले ही जब कांग्रेस पर, विरोधियों पर हमलावर हो जाते हैं, उन पर कमेंट करने लगते हैं, उनको आड़े हाथों लेते हैं, तब जनता कुर्सियां खाली कर देती है, लोग उठकर चल देते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं मोदी जी के भाषणों से नफरत हो गई है। वो ऊब चुके हैं, उनके कान पक चुके हैं, क्योंकि मोदी जी वही घिसे पीटे पुराना जो उनका अंदाज है, कांग्रेस को आड़े हाथों लेना, कांग्रेस पर टिप्पणी करना, कांग्रेस के जो देश के जो शीर्ष नेता हैं उन पर वो टिप्पणी करते हैं, जो जितने भी विरोधी जो विपक्षी दल हैं उनके जो नेतागण हैं उन पर वो आरोप लगाते हैं, झूठ फैलाते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। तो इन बातों से कहीं ना कहीं जनता अब ऊब चुकी है, वो इस प्रकार की बातें नहीं सुनना चाहती। जो बातें आम लोग, जो आम मतदाता सुनना चाहते हैं रैलियों के अंदर मोदी जी के मुंह से, वो मोदी जी बात करना नहीं चाहते, क्योंकि आम जनता चाहती है कि आपने 9-10 साल आपको हमने सत्ता सौंपी, आप अपना रिपोर्ट कार्ड बताएं और भविष्य में आपका कोई नए क्या प्लान है, क्या योजना है, आप क्या करना चाहोगे, गरीबी उन्मूलन और महंगाई उन्मूलन
और बेरोजगारी दूर करने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है। इस प्रकार की जो सवाल हैं, बड़े मुद्दे हैं देश के, उन पर वो सुनना चाहते हैं मोदी जी को, भाजपा नेताओं को सुनना चाहते हैं। लेकिन इन बातों को कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा नज़रअंदाज किया जाता है, क्योंकि 10 साल के अंदर सभी जो योजनाएं जिस प्रकार के मोदी सरकार ने, भाजपा ने वादे किए थे, किसी पर भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया और 10 साल यूं ही बीत गए और 60 महीने मांगे थे, 60 की बजाय 120 महीने दे दिए भाजपा को। लेकिन आज तक देश जो है इतना 20-30 साल पीछे जा चुका है और इसलिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार को इस बात का पता चल चुका है और इसलिए इस प्रकार की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो साथियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।